तो देखिए ये जो टॉपिक था जिसका नाम है ड्रग एब्जॉर्प्शन, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, यूनिट 1 है हमारा। और इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी क्या है, उसके डेफिनेशन, उसके ब्रांच, उसके स्कोप पढ़ चुके थे। दूसरे दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितने तरीके से हम दवा को किसी पेशेंट के शरीर के अंदर प्रवेश करा पाते हैं। उसमें आपने बहुत सारे रूट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे ओरल रूट, पैरेंटल रूट, ठीक है। उसके बाद जो भी ट्रांसडर्मल है, स्किन के थ्रू है, तो अलग अलग प्रकार के ड्रग ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा था। रेक्टल रूट भी पढ़ा था आपने। आज आपको क्या पढ़ाया मैंने, आज आपको मैंने पढ़ाया ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो वो तो 2 PDF में है। पहला पेज में पूरा एक्सप्लेनेशन है, जिसका नोट्स मैं PDF के रूप में ग्रुप में डाल दूंगा। अब मैं समरी आप सबको बता देता हूँ कि अगर कभी आप भूल भी गए ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो इस समरी को अगर याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, याद आ जाएगा। तो इस समरी में क्या है, आप देख सकते हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन जो है, ये आपका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, इसमें लिखा है कि ड्रग एब्जॉर्ब इज द एंट्री ऑफ द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ड्रग के कंस्टिट्यूएंट है, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे खून में कैसे आएंगे, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसे, एब्जॉर्प्शन। ब्लड सर्कुलेशन में आ जाना वो क्या कहलाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन। इट ऑकर थ्रू वेरियस मैकेनिज्म लाइक पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस एंड फिल्ट्रेशन। यानी कि जो ड्रग्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें वो बहुत सारे तरीकों से प्रवेश कर सकता है। जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन से प्रवेश कर सकता है, उसके साथ साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट से प्रवेश कर सकता है, उसके साथ साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो सकता है, पिनोसाइटोसिस से हो सकता है और फिल्ट्रेशन से हो सकता है, जिसका डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि आप शुरुआती क्लासेस में जो PDF आपने लिखा नोट्स के रूप में, वो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या है। ड्रग एब्जॉर्प्शन वो तरीका है जिसके द्वारा ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कैसे आते हैं। कौन कौन से तरीके से आते हैं, जिसमें कि आपका पैसिव डिफ्यूजन है, एक्टिव डिफ्यूजन है, उसके साथ साथ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, पिनोसाइटोसिस है और फिल्ट्रेशन है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन को कुछ चीजें जो है वो क्या करती है, अफेक्ट करती है। यानी कि ड्रग जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में आ रहा है, उसको कुछ चीजें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। क्या क्या है वो चीजें, ड्रग की प्रॉपर्टी, मतलब ड्रग की प्रॉपर्टी का करने का मतलब है कि ड्रग सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, ये सारी चीजें भी क्या करती हैं, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ड्रग किस अवस्था में रखा गया है, उसको स्टोर कैसे किया गया है, वो भी क्या है, एक फैक्टर है जो कि ये बताता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन का रेट कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। ये सब उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर में बताता है। उसके साथ साथ पैथोलॉजिकल फैक्टर भी है। पैथोलॉजिकल फैक्टर मतलब कौन सी बीमारी है, किस बीमारी को ठीक करने के लिए ड्रग्स लिया जा रहा है, ड्रग कंटामिनेटेड तो नहीं हो गया है कुछ बैक्टीरिया से या कुछ वायरसेस के कारण। तो ये सब चीजें जो है पैथोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। साथ ही साथ पैथोलॉजी से रिलेटेड जो पैथोजेंस हैं, उसको देखते हुए भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, यानी प्रभावित करती है। Understanding the absorption is important for deciding route of administration, dosage form and the dose adjustment। यानी कि absorption जो है उसका importance जो है ये decide तब होता है कि आप किस तरीके से दवा को दे रहे हैं, यानी route of drug administration क्या है। जैसे कि अगर आप oral देते हैं तो उसमें क्या है, ड्रग का absorption लेट से होगा। अगर आप पैरेंटल देंगे तो उसमें ड्रग का absorption क्या होगा, बहुत ही जल्दी होगा, फास्ट होगा। डोजेज फॉर्म क्या है, जैसे कि अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म का ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, धीरे होगा। अगर वही लिक्विड डोजेज फॉर्म का ड्रग्स है तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट होगा। उसी तरह से डोज एडजस्टमेंट, डोज एडजस्टमेंट का मतलब कि डोज की मात्रा पे भी डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होना चाहिए। तो ये सब क्या है, इफेक्टिव थेरेपी के अंतर्गत आते हैं
जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को मदद करते हैं, क्योंकि दवा का शरीर में घुलना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो अगर अच्छी तरह से नहीं घुलेगा तो आपको उसका थेरेपेटिक वैल्यू नहीं मिल पाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, स्टमक है। स्टमक में बोला जा रहा है कि ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन एक यहाँ पर होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मतलब दो शरीर के दो हिस्से में ड्रग का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एक स्टमक में हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक नली है, इस नली का नाम क्या है, ब्लड स्ट्रीम। और ब्लड स्ट्रीम जो है वो लीवर तक जा रहे हैं, जा रहे हैं लीवर तक। लीवर में क्या होगा, ये ब्लड स्ट्रीम ड्रग के मॉलिक्यूल्स को लीवर तक पहुंचाएंगे और वहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब उसको और सिम्पलेक्स कॉम्प्लेक्स में तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि पहुंचाना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोखना। तो स्टमक में एक बार एब्जॉर्ब हो सकता है और एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कैसे होगा, एब्जॉर्ब होकर के ड्रग ये दोनों ऑर्गन्स क्या करेंगे, ड्रग को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में ले जाएंगे, फिर वह लीवर के पास जाएगा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होगा, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। किडनी के थ्रू क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट, जो अनवांटेड सब्सटेंस है। और ड्रग इस्तेमाल होने के बाद जो उसका कंस्टिट्यूएंट बचता है वो आपके किडनी के थ्रू यूरिन के रास्ते से क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक समरी है। समरी को आप याद रखोगे तो क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा कि ड्रग जो है एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है, और एक्सक्रीट किस तरह से हो रहा है। ड्रग का एब्जॉर्प्शन को बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ ड्रग का अलग अलग टाइप है, जैसे पैसिव है, एक्टिव है, ट्रांसपोर्ट है, इस तरह से अलग अलग उसके क्या है, टाइप्स हैं। तो हम लोग और इसके बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लास में करेंगे।